जो हम करने वाले हैं बहुत अच्छा एल्गोरिदम और ये डीडी एल्गोरिदम बहुत इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको देखना है कि वो जितनी भी एल्गोरिदम्स मैं करवाऊंगा वो सारी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड मॉर्निंग। ठीक है, वो सारी एल्गोरिदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये सारी एल्गोरिदम मतलब किसी ना किसी वे में पूछ ली जाती है और उसमें से डीडी एल्गोरिदम तो भाई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, डीडी एल्गोरिदम तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट एल्गोरिदम। अब आप समझेंगे कि एल्गोरिदम है ये क्या होती है, कैसे वर्क करती है ना, इस बात को हमें देखना है। तो देखो, डीडी एल्गोरिदम जो होती है बच्चों, डीडी एल्गोरिदम वो क्या होती है, एक लाइन ड्रॉ करने के काम आती है। डीडी एल्गोरिदम एक लाइन ड्रॉ करने के काम आती है। ठीक है, कि कैसे एक हमारी स्क्रीन पे लाइन ड्रॉ होगी कि कोई भी यूजर जो है कोऑर्डिनेट दे देगा, उस कोऑर्डिनेट से लाइन कैसे ड्रॉ हो जाएगी। तो अभी तक तो हम लाइन ड्रॉ करने के लिए पुट पिक्सल फंक्शन को काम में ले रहे थे, लूप चला रहे थे। फिर उसके बाद एक जादुई फंक्शन हमने देखा जिसका नाम था लाइन फंक्शन। उस लाइन फंक्शन में आपकी मर्जी के कोऑर्डिनेट दे दो, कोई भी कहीं से भी स्टार्ट कर दो, कहीं से भी एंड कर दो रैंडम, वो अपने आप ही एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा है। ये भी बहुत अजीब बात थी। तो हमने कहा यार ये चीज ड्रॉ हो रही है लाइन तो कैसे हो रही है, हम तो फॉर लूप चलाने में हमारा दिमाग खराब हो जाता है कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। और ये फंक्शन जो है अजीब ही है, कुछ भी दे दो ड्रॉ कर देता है, कैसे कर रहा है ये। तो इसकी जो बैकएंड की जो वर्किंग है कि बैक में कैसे काम करता है, इसकी क्या कोडिंग रही होगी इस लाइन फंक्शन की जो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, किसी भी तरीके से लाइन को ड्रॉ कर रहा है हर कोऑर्डिनेट पर। तो ये जो इसके बैकएंड की वर्किंग है, ये जो इसकी कोडिंग वाला पार्ट है, वो हम लोग समझने जा रहे हैं। तो अलग अलग एल्गोरिदम्स का यूज करके अलग अलग तरीके से बनाई जाती है एल्गोरिदम। तो अभी अलग अलग एल्गोरिदम यूज हो रही है तो उनका अलग अलग नाम होगा। उन सब में सबसे पहली एल्गोरिदम हम लोग पढ़ रहे हैं डीडीए लाइन एल्गोरिदम। सबसे पहला एल्गोरिदम जो हमारा है वो है डीडीए लाइन एल्गोरिदम। ठीक है, तो अब देखते जाओ फटाफट फटाफट। डीडीए लाइन एल्गोरिदम। अब डीडीए लाइन एल्गो क्या होती है, क्या इसका नाम होता है, वो सब देखो। डीडीए एल्गोरिदम जो है इसका नाम होता है डिजिटल डिफरेंशियल, और ए का मतलब तो एनालाइजर होता है, देन एल्गोरिदम एनालाइजर। डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर एल्गोरिदम इज योर नथिंग बट डीडीए एल्गोरिदम, राइट, इज नथिंग बट योर। आगे अब डीडीए एल्गोरिदम को समझने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को समझना होगा। मान लीजिए ये हमारे पास है, ये एक लाइन है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस होता है, ये मेरे पास वाई एक्सिस होता है और ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट 0 0 होता है। तो मैंने बोला इस 90 डिग्री में ये एंगल इसने 45 डिग्री बना रखा है और ये एंगल 45 डिग्री बना रखा है। मतलब ये जो लाइन बन रही है वो एक्स इज इक्वल टू वाई की बन रही है। जो रेड लाइन मैंने बनाई है वो एक्स इज इक्वल टू 5 की बन रही है। तो यहाँ पे एक एम नाम यूज आता है, एम को बोलते हैं स्लोप ऑफ लाइन। तो एम क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन। अब एम की 3 वैल्यू होती है। पहली वैल्यू जब एम इक्वल टू 1 के होता है तो मतलब ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ होगी। जब एम ग्रेटर देन 1 होगा तो वो इधर जाएगा और जब एम लेस देन 1 होगा तो वो इस वाले ब्लॉक में आ जाएगा। तो 3 तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ होती है, जब एम इज इक्वल टू 1 हो, जब एम ग्रेटर देन 1 हो और जब एम लेस देन 1 हो। तो इस तरीके से आपकी लाइन ड्रॉ होती है। अब क्या एम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे पता पड़ेगा एम क्या है क्या नहीं है।
एक और बात इसको बोलते हैं कि जब डेल्टा वाई की वैल्यू ग्रेटर देन हो डेल्टा एक्स से, तब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन हो डेल्टा वाई से, तब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। और डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स के, तब यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आ रही बात? अब ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई है क्या, उसको समझते हैं। क्या होता है डेल्टा एक्स डेल्टा वाई? आप देखो बच्चों, तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इक्वल है, और डेल्टा एक्स इधर वाई है, और डेल्टा वाई ग्रेटर देन डेल्टा एक्स। हाँ, डेल्टा मीन चेंज, डेल्टा मीन बोलो तो चेंजेस हो गया। तो आगे समझो ये। तो कुल मिला के आपको मैं समझा दूं कि ये जो m होता है स्लोप ऑफ लाइन, इसकी वैल्यू होती है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब सवाल ये आता है कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स जो वैल्यू है, इसमें ये डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स क्या है? तो डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स में सीधा सीधा सा मीनिंग हो गया, डेल्टा वाई का मतलब हो गया y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स का मीनिंग हो गया x2 माइनस x1। ये दो फॉर्मूले हो गए, ये दो फॉर्मूले हैं। डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स के दो फॉर्मूले हैं। डेल्टा वाई का मतलब y2 माइनस y1, और डेल्टा एक्स का मतलब x2 माइनस x1। और m क्या होता है? m होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब जो ये लाइन होती है बच्चों, ये तीन तरीके से ड्रॉ होगी। मैंने बताया m की वैल्यू 1 होगी, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, और m की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो वो m की वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स से निकलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं ये बता रहा हूँ, ध्यान से समझते जाना। जहाँ नहीं समझ में आया वहीं पे स्टॉप कर लेना, कि सर नहीं समझ में आया दोबारा से बताओ, अपन दोबारा पढ़ेंगे, ठीक? चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पे टोटल 3 केस बनेंगे। We have total 3 cases in DDA line। सबसे पहले देखते हैं केस 1 में क्या होता है? When m is but 1, then in both x, y, ये ऐसा लिख लो, देन x प्लस प्लस और y प्लस प्लस दोनों। केस 2, when m is greater than 1, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मतलब डेल्टा y बड़ा हो, तो हम उस केस में क्या करेंगे? टोटल केस के हमारे पास कितने बनेंगे? अगर m बड़ा हो तो क्या करेंगे, m छोटा हो तो क्या करेंगे, है ना, इस तरीके से। तो देखो, अगर मेरे पास सबसे पहले m की वैल्यू 1 है, तो मैंने बता दिया कि भाई m की वैल्यू 1 है तो क्या हो रहा है। फिर मैं अगर बात करूं कि m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो क्या होगा, और m की वैल्यू लेस देन 1 हो तो क्या होगा। ठीक है, तो इसकी एक सीधी सीधी सी एल्गोरिदम है, इसकी एक सीधी सीधी सी एल्गोरिदम होगी। ठीक है, वो क्या एल्गोरिदम होती है और किस तरीके से ये वर्क कर रही है उसको समझें। आगे समझो कि जैसे ही मैंने लिखा कि डेल्टा y जो है वो बड़ा है डेल्टा x से, मतलब m की वैल्यू बड़ी है किससे? m की वैल्यू बड़ी है किससे? 1 से। तो उस केस में आपको हमेशा याद रखना कि y तो इंक्रीमेंट होगा, एंड फाइंड x को मुझे फाइंड करना होगा। ऐसे ही केस 3 अगर मैं देखूंगा कि व्हेन m इज लेस देन 1, देन x तो इंक्रीमेंट होगा, एंड फाइंड y, आपको y फाइंड करना। तो सवाल ये आ रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है
कि जब हम लोगों को ये चेक करना है और मैंने देखा कि डेल्टा एक्स मतलब जो एम की वैल्यू है वो लेस देन और ग्रेटर देन आ गई, और आपने बोला सर कि एक्स में इंक्रीमेंट कर दो, वाई में इंक्रीमेंट कर दो, वो तो समझ में आ गया। फिर आपने बोला वाई में इंक्रीमेंट कर दो और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो, एक्स प्लस प्लस बोले तो इंक्रीमेंट +1 था। फिर आपने बोला एक्स में इंक्रीमेंट कर दो, वाई फाइंड कर लो। तो फाइंड हम कर लेंगे, लेकिन फाइंड करेंगे कैसे? तो फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला कैसे होता है उसको समझेंगे। भाई मान लीजिए ये एक लाइन होती है जिस लाइन को मुझे ड्रॉ करना है ना। ये कोई लाइन होगी जिसको मुझे ड्रॉ करना है। इस लाइन का कोई पॉइंट होगा ए और बी, इस लाइन के कोई कोऑर्डिनेट भी होंगे यहाँ पे। इसको बोलेंगे x1, y1 जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है। इसको बोलेंगे x2, y2 जहाँ पे लाइन एंड हो रही है। तो मैं x1, y1 से स्टार्ट करूंगा और इसके बीच के जितने भी सारे पॉइंट्स होंगे छोटे छोटे से, इन सारे पिक्सल को ड्रॉ करता चलूंगा। और मैं ये तब तक चलाऊंगा जब तक कि x2, y2 तक मेरे कोऑर्डिनेट नहीं पहुंच जाते। मैं तब तक इसको चलाता रहूंगा जब तक कि x2, y2 तक मेरे कोऑर्डिनेट नहीं पहुंचे। अगर वहां पहुंच जाएंगे मतलब मेरा जो वर्किंग प्रोसीजर है वो स्टॉप हो जाएगा, वो रुक जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। सारी बात समझ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर? आ गया समझे? अब एक बात और कि जब मैं फाइंड करूंगा तो कैसे करूंगा, इन केसेस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, कोई प्रैक्टिकल लेके हम लोग समझे तो हमें समझ में आएगा, वरना हमें थ्योरेटिकल बातें तो कितनी बताओ इस तरीके से समझ में नहीं। लेकिन हाँ, जो ये बताया है वो थोड़ा दिमाग में बैठा है। एक कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से और बताता हूँ। ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई। कंप्यूटर में भैया ऐसे बनता है। कंप्यूटर में ऐसी स्क्रीन होती है, पता है? तो कंप्यूटर में ये एक्स हो जाता है, और आपको ये भी पता है कंप्यूटर में वाई क्या होता है। हाँ ये तो पता ही है। और ये वाई हो जाता है और ये 0 हो जाता है। लेकिन अब ये जो लाइन होती है ना, तो ये लाइन होती है m = 1 की, और ये लाइन होती है m < 1 की, और ये होती है m < 1 की। मतलब यहाँ पे डेल्टा x बड़ा होता है डेल्टा y से, और यहाँ पे डेल्टा y छोटा होता है डेल्टा x की। कंप्यूटर में उल्टा हो जाता है। देखो ये एक प्लेन में है और ये आपके सिस्टम में है, तो उल्टा हो जाता है थोड़ा ना, उसकी मिरर वाटर इमेज। और ये वाला जो पार्ट है वो डेल्टा x = डेल्टा y का होता है। अभी यही कॉन्सेप्ट आगे लाइन ड्रॉ करेंगे तब चलेगा हमारा। तो इसको पहले नोट कर लो, इसको नोट कर लो। तो मैं ये सब रफ करूँ, और ये जो 3 केस मैंने बताए, इन तीनों केसेस का मैं एक एग्जांपल लूँ और फिर प्रैक्टिकली इसको मतलब सॉरी कुछ कोऑर्डिनेट्स लेके मैं इसको करके बताऊँ। डेल्टा की m की वैल्यू फाइंड करें, मतलब m की वैल्यू फाइंड करें डेल्टा y डेल्टा x से। फिर उसके बाद एल्गोरिथम क्या होती है उसको समझे, और उसके बाद कुछ इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। डेल्टा मीनिंग होता है डिफरेंस। डेल्टा मीनिंग होता है डिफरेंस बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। दैट इज योर डेल्टा। डेल्टा होता है एक माइनर डिफरेंस की बात करते हैं। माइनर डिफरेंस की बात करते हैं 2 पिक्सल्स के बीच। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। सभी ने कर लिया नोट? अच्छा वो मैंने उल्टा लिखा। नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट। डीडीएल लाइन एल्गोरिथम इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम।
नहीं नहीं, प्रैक्टिकल भी करेंगे नितेश इसका, इन सब के प्रैक्टिकल है, जितनी भी एल्गोरिदम हम पढ़ेंगे सब एल्गोरिदम के प्रैक्टिकल है। इस एल्गो का मेन यूज ये है रेहान कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे एक लाइन को ड्रॉ करना दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में, जो कोऑर्डिनेट यूजर इनपुट करेगा बस। तो जैसे जो लाइन फंक्शन है, आप समझ लो कि लाइन फंक्शन के बैकएंड में क्या एक्टिविटी हो रही है, क्या कोडिंग लिखी होगी, वो कोडिंग अपन समझ रहे हैं बस। लाइन फंक्शन के बैकएंड में क्या कोडिंग लिखी है अपन उसको समझ रहे हैं कि उसके बैकएंड में काम कैसे हो रहा है। एम बनाते क्यों है? क्योंकि एम जो होता है चिराग, वो ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो एम जो होता है वो लाइन का स्लोप होता है। स्लोप बोलते हो कि लाइन एक्स एक्सिस से कितनी झुकी हुई है ना, हिंदी में बोलते हैं उसको झुकाव, ढाल। तो स्लोप ऑफ द लाइन जो होता है कि वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल बना रखा है उसने, कितने डिग्री उसको वो एक्स एक्सिस पे स्लांट हाइट में। अब तो अब जब नया पिक्सल, हम क्या करते हैं, एक एक पिक्सल को चेक करते हैं कि हर पिक्सल में जो डेल्टा आ रहा है वो अगर एक्स और वाई उसके इक्वल है तब तो वो एक्स इक्वल टू वाई मतलब एम इज इक्वल टू 1 पे ड्रॉ हो जाएगा, वरना वो एक्स वाली एक्सेस पे झुक के ड्रॉ होगा या फिर वो वाई एक्सेस वाली पॉइंट पे झुक के ड्रॉ होगा। तो वो बहुत ईजी हो जाता है कॉन्सेप्ट अभी काम करने का, जो आपके फॉर लूप में प्रॉब्लम। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है केतन, इसमें मैथ्स के बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं, क्योंकि कंप्यूटर ग्राफिक्स तो या जितने भी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं या गेम्स हैं वो सब मैथ्स पे बेस्ड होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है इसमें। मतलब ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाओगे। ऐसे ऐसा भी नहीं कि किसी के पास मैथ्स नहीं हो तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी उसे, बाकी समझ जाएगा। ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एम की वैल्यू देखकर स्लोप डिजाइन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबने नोट कर लिया होगा आई थिंक सबको। हाँ, प्रत्येक 3D ग्राफिक्स बना सकते हैं। लास्ट ईयर तक तो आपके 3D सिलेबस में था ही नहीं, लेकिन इस ईयर आपके 3D भी सिलेबस में है, तो जो कंप्यूटर ग्राफिक्स का सिलेबस है वो और ज़्यादा थोड़ा सा लेंथी हो गया है। इस बार हम लोगों को 3D भी पढ़ना है, तो हम पढ़ेंगे 3D भी थोड़ा। सभी ने नोट कर लिया? ओके डन। अब आगे बात को समझने की कोशिश की। जैसे मुझे बोला कैलकुलेट ऑल द कोऑर्डिनेट बिटवीन 2,3 एंड 12,10। तो ये मेरे पास x1 y1 हो जाएगा और ये मेरे पास x2 y2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जितने भी पिक्सल्स हैं, वो सारे मैं फाइंड करके बताऊंगा। तो वो पिक्सल अगर आप ड्रॉ कर दोगे पुट पिक्सल से तो बात खत्म हो जाएगी है? आप कैसे फाइंड करते हैं समझ। भाई सबसे पहले मुझे डेल्टा y निकालना है। डेल्टा y का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, मतलब 10 माइनस 3 मतलब 7। डेल्टा x निकालना होता है, फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 मतलब 12 माइनस 10 मतलब
सॉरी 12 माइनस 2 मतलब 10। फिर मुझे m निकालना होगा, मतलब डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब 7 अपॉन 10, मतलब 0.7, मतलब लेस देन 1। तो m की वैल्यू क्या आई, लेस देन 1। और आपको पता है कि जब लेस देन 1 आती है, इफ m इज लेस देन 1, देन x प्लस प्लस एंड फाइंड y, ये करते हैं। यही बताया मैंने, x में प्लस प्लस करेंगे और y को फाइंड करेंगे। तो y को कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको समझो, y कैलकुलेट करने का मतलब समझो। तो एक फॉर्मूला होता है y नेक्स्ट, नेक्स्ट बोले तो अगला पॉइंट, y नेक्स्ट इज इक्वलेंट टू y प्रीवियस प्लस m और x नेक्स्ट माइनस का x प्रीवियस, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने पहली बार बताया अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अभी मेरे पास, मैं इधर आपके कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल माइंड में क्लियर रहेगा कि क्या हो रहा है। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट था, अपन देखते हैं कि भैया ये लाइन थोड़ी सी ज़्यादा इधर ड्रॉ हो गई है, इसको और थोड़ा सा उधर ड्रॉ करते हैं, इतनी बहुत है जगह। देखना, इधर x है और इधर y है। शुरुआत हमें 2,3 से करनी है और अब आगे बढ़ते चले जाना है। तो सबसे पहला केस आया कि m लेस देन 1 आया, तो उसमें होता है x की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए और y को फाइंड कर लेते हैं। अब y कैसे फाइंड कर रहे हैं वो समझना, इधर ध्यान से समझते जाओ आप। x में इंक्रीमेंट करना था तो मैंने 2 से 3 कर दिया, आप आउटपुट भी देखते चले जाना, 2 से 3 कर दिया। अब y नेक्स्ट कैसे निकालना, मतलब नया y, तो y नेक्स्ट इज इक्वल टू पुराना y, पुराना y क्या है 3, उस टेबल में आपको दिखेगा 3 प्लस m की वैल्यू आई है 7/10, और x नेक्स्ट मतलब नया x क्या है 3 और पुराना x क्या है 2, तो सॉल्व किया तो कितना आया 3 प्लस ये, और ये हो जाएगा 7/10, तो रिजल्ट कितना आ गया 37/10, मतलब 3.7। तो नया y क्या आया 3.7। इसमें किसी को अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। वैसे तो आपको 37/10 लिखोगे ज़्यादा इजी रहेगा, लेकिन अभी अपन 3.7 लिख रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लो, किसी को कोई भी डाउट है तो। हाँ, मैं तो सारी वीडियोस अपलोड करता ही हूँ ना ड्राइव पे। कोई डाउट है किसी को भी? नहीं है? देखो, आपके आंसर्स आएंगे ना तो ही मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा। नहीं 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 प्रथम, वो तो अपन आगे अभी वंचित करेंगे, आगे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो ये वाला आपका जो डाउट है वो कि 3.7 को क्या करेंगे वो मैं आगे समझा दूंगा अभी। और x तो साहिल और प्रथम बेटा, x जो नेक्स्ट है ना वो 12 नहीं है, 12 वाला तो x जो है वो सबसे लास्ट वाला है, वो तो एंडिंग पॉइंट है, वो तो लूप उसने बताया कि एंड कहाँ पे होगा जब x की वैल्यू 12 चली जाएगी। लेकिन उससे पहले अभी हम बात करें इन दो पॉइंट की, तो इन दो पॉइंट पे तो x की वैल्यू तो 2 और 3 है। अब देखो m की वैल्यू पहले थी लेस देन 1, उसके हिसाब से मैंने कैलकुलेशन कर दिया, लेकिन अब मेरे पास वापस तो m की वैल्यू क्या आएगी मुझे क्या पता, तो निकालनी पड़ेगी ना। तो अब जो अगर मैं निकालूंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताओ? हर केस में सेम होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं देश, हर केस में सेम है।
कोई अलग अलग फॉर्मूला नहीं बनेगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे समझो। अब देखो पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, 2,3 था और कहाँ तक जाना था, 12,10 तक। अब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया है, 3,3.7। तो 3 मैंने आपको बोला 3.7 आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल टास्क होगा, चैलेंजिंग रहेगा। तो 7 अभी ना लिख के, जब तक मैं प्रैक्टिकल नहीं करवाऊंगा तब तक के लिए अपन इसको ऐसे ही समझें। ये भैया 3.7 नहीं है, ये मेरे पास क्या है, 37/10 है। ये चैलेंजिंग टास्क ना रहे इसलिए। समझो आगे। हाँ, आपके डाउट सारे क्लियर करते जाओ। 37 कैसे आया, देखो मतलब ये मेरे को लिखा है 3+7/10, तो इधर 1 लिया, एलसीएम आ गया 10, तो 10 3 या 30 +7, तो ये हो गया 37/10। ये आप समझ में आ गया आपको, बताओ। अब मेरा जो नया एम आएगा, अब वो मैं कैसे निकालूंगा, अब मैं इधर थोड़ा ब्राउन कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता पड़े। अब मैं डेल वाई देख रहा हूँ, तो मेरा जो डेल वाई आएगा वो आएगा y2 - y1। तो y2 तो 10 है, लेकिन y1 कितना हो गया, 37/10, अभी चेंज हो गया। तो कितना चला गया, 100 माइनस का 37/10, एलसीएम ले लिया ना वापस। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। 10 में से 7 गया है 3, और 9 में से 3 गया है 63/10 बच रहा है। और डेल्टा एक्स जो है वो क्या आ रहा है, x2 - x1। तो सॉल्व करा, x2 की वैल्यू 12 और x1 की वैल्यू 3, तो 12 में से 3 जाता है तो 9 बचता है। अब m जो निकालना है वो क्या होता है, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो y की वैल्यू है 63/10 और x तो इधर 9 आएगा, तो 9 7 जा कितना होता है, 63। तो वापस कितना आ गया, 7/10, मतलब कितना आया, 0.7। मतलब क्या हुआ, लेस देन 1। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अभी लेस देन 1 आया। तो लेस देन, मैं इधर m की वैल्यू भी लिख रहा हूँ 0.7, हर बार लिखनी पड़ेगी। ये देखिए, ठीक। अब अगर मेरे को पता है कि इफ m जो है वो लेस देन 1 होता है, तो मुझे क्या करना है, x में प्लस प्लस करना है एंड फाइंड y, और मुझे क्या करना है, y को फाइंड करना है। तो x में प्लस प्लस करेंगे तो 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m की वैल्यू 0.7 है जो कि लेस देन 1 है, तो ये 4 हो गया। अब मुझे y फाइंड करना है, तो y फाइंड करने का तो फॉर्मूला ये लिख ही रखा है मैंने। तो अब देखो y नेक्स्ट जो निकालूंगा वो कैसे आएगा, y प्रीवियस, तो प्रीवियस y क्या है, 37/10 प्लस m वापस 7/10, x नेक्स्ट y 4 और प्रीवियस है 3, तो 4 - 3, तो ये तो 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 37/10 प्लस 7/10 इज इक्वल टू 10, एलसीएम में लिया तो 37 + 7 44 हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 44/10, ये वैल्यू आ जाएगी 44/10। तो एक जो नया कोऑर्डिनेट आया वो आया 44/10। बिल्कुल ऐसे बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, और तब तक सॉल्व करना पड़ेगा जब तक कि हम लास्ट कोऑर्डिनेट तक नहीं पहुंचे। अब आपका सवाल है कि x1 तो 2 है, दीक्षांत वेरी गुड, x1 बेटा लास्ट कोऑर्डिनेट पे 2 था। अभी जब मैं आगे बढ़ चुका हूँ, उस पिक्सल को ड्रॉ कर चुका हूँ, जब मैं आगे आ चुका हूँ, तो आगे वाला पिक्सल तो 3,37/10 था, 3,37/10, और लास्ट पिक्सल 12,10 था। तो मेरा जो नया पिक्सल हो गया x1 y1 वो तो 3,37/10 हुआ। तो नया पिक्सल से तो कोऑर्डिनेट करेंगे तो x1 की वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिकली।
अभी इतनी बात अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। एक एक पिक्सल को मैं ड्रॉ करके बताऊंगा और आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है, हो सकता है आपके माइंड में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, थोड़ी दिक्कत रहे, लेकिन जैसे जैसे एक दो एग्जांपल्स करेंगे आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाएगी। इसको ध्यान से देखो और मुझे बताओ इसमें कोई डाउट है तो। आपके डाउट सारे धीरे धीरे क्लियर कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड सॉल्यूशन कहाँ तक? प्रथम एंड सॉल्यूशन तब तक चलेगा जब तक ये वाला कोऑर्डिनेट नहीं मिल जाता, क्योंकि यही मेरा लास्ट पॉइंट है। ये पॉइंट जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये टेबल चलती चली जाएगी, चलती चली जाएगी और चलती चली जाएगी। जो तीनों केसेस हैं वो तीनों केसेस में से कोई भी एक केस आपके फॉलो होगा। केस 1, केस 2, केस 3, कोई ना कोई एक तो चलेगा ही चलेगा। अभी ये केस चल रहा, कोई बात नहीं, आगे हो सकता है दूसरा केस चल जाए। तो ये टोटली सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड नहीं करता। आधी बात इतना नोट कर लो ताकि मैं ये वाला जो पार्ट है वो मैं थोड़ा सा रिमूव करूँ और फिर मैं आगे आपको बताऊँ। मतलब ये पूरा पार्ट मैं रिमूव करूँगा क्योंकि स्पेस भी चाहिए। तो y की वैल्यू आप समझ लो, y का मैंने आपको समझा दिया है। y का फॉर्मूला आपको याद कर लेना, अलग लिख लेना, क्योंकि ऐसे जैसे y का फॉर्मूला ऐसे x का फॉर्मूला भी होगा जब x फाइंड करने पे आएंगे। नहीं निकलेगा क्या? कोई लेंदी नहीं होगा इसका सॉल्यूशन, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। ये मैंने लेंदी क्वेश्चन लिया एग्जाम में, ऐसे कोई लेंदी क्वेश्चन आते नहीं। अभी आप स्कैनर भी तो सॉल्व करोगे ना, लास्ट 5 ईयर के पेपर्स भी तो सॉल्व करोगे, तो आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन लेंदी होगा या ईजी होगा। क्वेश्चन कोई लेंदी नहीं होगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। ये नोट कर लो फटाफट तो हम आगे बढ़े। नहीं बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? लव कुमार वैष्णव क्यों नहीं हो सकता? आगे मान लो चलते जाए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से m की वैल्यू अभी लेस देन 1 आ रही है, आगे ग्रेटर देन 1 आ जाए तो क्या करोगे? चेंज हो गया ना। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, अभी नहीं। वो तो लाइन के कोऑर्डिनेट्स डिसाइड करेंगे कि आगे केस चेंज होगा नहीं होगा। तो इसलिए मैं एक एक केस आपको करके बता रहा हूँ। हाँ, नोटेड और नॉट। हाँ, स्ट्रेट लाइन में स्लोप चेंज नहीं होगा, लेकिन नहीं रहेगी तो फिर तो हो गई। एक्स नेक्स्ट कैसे निकालेंगे वो भी अपन आगे कर रहे हैं अनुराग, टेंशन मत लो, उसका भी फॉर्मूला बताऊंगा। क्या बता रहे नितेश? हाँ, हर कोऑर्डिनेट निकालने के बाद वो स्टार्टिंग हो जाएगा। जल्दी से सब नोट कर लो उसको तो हम। हाँ, हर कोऑर्डिनेट निकलने के बाद वो उसका स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ऐसा समझो। अभी कमलेश बेटा, हाँ एसएस ले लो बहुत में। बच्चों मेरी बात समझो बच्चों, अभी मैं जो समझा रहा हूँ, ये जो थ्योरेटिकल पार्ट में बता रहा हूँ, अभी आप इस पे कंसंट्रेट करो। फंक्शन में जाके, प्रोग्राम में जाके ये कैसे चेंज होगा, इसको प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, पुट पिक्सल कहाँ यूज होगा, राउंड ऑफ लगेगा नहीं लगेगा,
ये जितनी भी बातें हैं ये मैं करवाऊंगा, आप परेशान मत हो इस चीज के लिए। मैं इस सबका प्रैक्टिकल करवा के बताऊंगा, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को कोडिंग में लिख के बताऊंगा कि किस तरीके से वो इसका कोड किया जाएगा और कहाँ कैसे यूज होगा और लाइन कैसे ड्रॉ होगी। बिल्कुल आप अपने हाथों से ये सब चीज करोगे। तो अभी अपना जो मोटिव है, मेन जो मोटो है वो ये है कि आप सबसे पहले इन कोऑर्डिनेट्स को निकालना सीखो कि कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जा रहे हैं बस। बाद में होगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो आगे की बात है, वो हम आगे करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। आज की क्लास में तो ये पूरा हो नहीं पाएगा, अभी लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, कल की क्लास भी लेगा लाइन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप समझो। अभी मैंने सिर्फ दो कोऑर्डिनेट निकाल के बताए जिसमें सिर्फ वाई चेंज हुआ है, आगे आने वाले इसमें पॉइंट्स में हो सकता है एक्स भी निकालना पड़े, तो मैं वो भी केसेस आपको करवाऊंगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो, अभी मैं कुछ जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक आपकी सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, ओके। आज की क्लास में तो ये आगे हो नहीं पाएगा, हम इसको कल की क्लास में ही करेंगे। तो अभी देखते हैं, एक मिनट वेट करते हैं त्रिवेंद्र सर का। रजिस्टर में करना है उनकी प्रोग्राम कोड लाइक लिखने के बाद प्रोग्राम का। देखो रेहान, वैसे तो प्रोग्राम का आउटपुट ना लिखो, क्योंकि मैंने आपको जब कल क्वेश्चन करने का तरीका बताया था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि पहले क्वेश्चन नोट होगा, फिर क्वेश्चन एक्चुअल में बनाना क्या है वो डायग्राम नोट होगा, और उसके बाद उसका प्रोग्राम नोट होगा। तो आउटपुट तो ऑलरेडी आप ऊपर लिख चुके हो, इसीलिए। देखो कमलेश, अगर अपन वेरी आपकी बात सही है कि कोऑर्डिनेट अपन स्लोप के बेस पे निकाल रहे तो स्लोप चेंज नहीं होगा, लेकिन जो इनिशियल कोऑर्डिनेट होगा और जो लास्ट कोऑर्डिनेट होगा उनमें तो वेरिएशन आएगा ही ना, तो उनमें वेरिएशन के हिसाब से स्लोप में चेंजेस हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोला सारे केसेस में होंगे, कुछ केसेस में होंगे, कुछ में नहीं होंगे, तो हमें हर केस को समझना जरूरी है। हमें समझना है कि भाई कहाँ कहाँ चेंज हो रहा है, चेंज हो तो भी हमें आना चाहिए, नहीं हो तो भी हमसे सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए। और किसी के मन में कोई डाउट है इसको लेकर तो क्लियर कर लो पहले। अभी भी किसी के मन में कोई भी डाउट हो, अभी मैंने सिर्फ दो कोऑर्डिनेट निकाल के बताया, थर्ड कोऑर्डिनेट अभी निकाला ही नहीं, थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए हमको फिर एम निकालना है। तो किसी के मन में कोई भी डाउट हो अभी, तो आप अभी क्लियर कर लो कि सर हमारे मन में ये डाउट है। अभी भी दो कोऑर्डिनेट्स हैं। नहीं कमलेश, नहीं होंगे, अपन इन सबको प्रैक्टिकली करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, करेंगे। आपके कोई कोऑर्डिनेट रॉन्ग नहीं होंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो। क्लियर है? अच्छा, हाँ मैं अभी हाथों हाथी अपलोड कर दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो चलो, और भी किसी को कोई डाउट है अभी भी तो पहले वो क्लियर कर लो। नहीं तो अब हम कल की क्लास में ही इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, और आगे मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या करना है कैसे